गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम हमारे जो आपको सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे हमारे पास में कितने ऑर्डर आए हैं। तो मैं पहले आपको ऑर्डर बताती हूँ। जैसे कि आप ये सब देख रहे हैं पीछे, इनके अंदर से 11 ऑर्डर हैं जो फ़्लिपकार्ट से आए हैं। बाकी जो 19 ऑर्डर हैं वो इससे मीशो से आए हैं। तो आज का हमारा टोटल काउंट है 30 ऑर्डर्स का। और अब हम आपको नेक्स्ट हम ऐसे किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि हाउस वाइफ को उसके लिए मोटिवेट हो और नेक्स्ट वो अपने लिए करियर के लिए कुछ सोचें। क्योंकि मेरा जो व्लॉग है मेनली मैं जो हाउस वाइफ है उन्हीं के लिए बना रही हूँ कि वो मेरी जर्नी को देखें और ख़ुद भी ये सोचें कि जब मैं कर सकती हूँ तो फिर आप ये लोग क्यों नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको ये एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगी कि जो हाउसवाइफ हैं, जो घर के अंदर रहती हैं और कुछ बिज़नेस वगैरह करना चाहती हैं, तो मेनली ये होता है कि आप लोगों के हस्बैंड हैं या तो किसी जॉब में होंगे। तो उन लोगों के लिए मैं ये नहीं बता रही, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके हस्बैंड जिनके खुद का घर का कोई बिज़नेस हो और आप एज ए हाउसवाइफ हैं और कहीं बाहर नहीं जा रहे, पर आपके सपने हैं कि आप भी अपना करियर बनाओ। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जो कि सबको शॉक कर सकती है, बट होते ही नहीं होगा कि आपने कुछ स्टार्ट करा। कुछ आप इतना सा करें, आपके हस्बैंड के पास में आपकी शॉप का कोई जीएसटी नंबर होगा और एक बार ये देख ले कि वो जीएसटी नंबर कौन सा है, क्योंकि इसके अंदर जो है कंपोजिशन वाला नहीं चाहिए होगा आपको। तो एक बार आप इतनी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि आपको जीएसटी नंबर वगैरह अवेलेबल वो करवा दें। इसके बाद में जीएसटी में ज़्यादा पैसे नहीं लगते, 2-3 हज़ार रुपये में काम हो जाता है। सेकंड है, आप अपने हस्बैंड का ही जो शॉप पे जो भी आप लोग जो सामान जो सेल करते हैं, भले ही वो सूट करते हो, कुर्तियाँ वगैरह जो भी हैं वो करते हो, बच्चों के कपड़े करते हो, टॉयज़ करते हो, किसी के गिफ्ट आइटम की शॉप है, किसी के कुछ भी, मतलब दुकान पे जो भी कुछ भी मिलता है, कोई भी कुछ भी बिज़नेस करता है, वो सब चीज़ें सेल होती हैं। आप इवन अगर कोई लेडी आप में से किसी गांव से बिलोंग करती है या किसी के घर के अंदर जो अगर गाय वगैरह इनको रखते हैं, तो इवन आप इमेजिन नहीं करेंगे कि गाय के गोबर के जो उपले बोलते हैं वो भी ऑनलाइन सेल होती हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन लोग हैं जो ये मंगवा रहे हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इवन मैंने भी मंगवाए हैं, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ और मुझे पूजा वगैरह के लिए, जो भोग प्रसाद के लिए चढ़ाने के लिए वो चीज़ चाहिए होती है। तो हमारे राजस्थान में तो ये सब कुछ होता है, और जहाँ तक मुझे पता है नवरात्रि में और भी कई बार ऐसा होता है, कोई धूप वगैरह के लिए, इनके लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप अगर गांव में हैं तो आप गांव से रह के भी आप ये काम कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि जो मैंने मंगवाया था वो गाय के उपले वगैरह मंगवाए थे, वो किस शेप में थे। इवन बंदे ने उसकी पैकेजिंग ऐसी करी कि मैं खुद हैरान थी कि ये गाय के उपले हैं, इसके अंदर पैक होके आए हैं। तो अगर गांव के अंदर आप हैं तो गांव में ऐसी लोकल आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। इवन पापड़ वगैरह जो आप ये देखते थे कि बनाने तो आते हैं पर बेचे किसको, ये आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके और सेल कर सकते हैं। हाँ, इनके लिए थोड़े से डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूर पड़ती है, बट बाकी आप खुद मैनेज कर सकते हो। सेकंड, अभी हम केवल इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अगर आपके हस्बैंड की कोई शॉप है, सपोज करो वो कोई गारमेंट्स वगैरह का काम करते हैं, या कोई घर के अंदर ऐसी कोई शॉप है जिसके अंदर टॉयज़ वगैरह हैं, फैंसी आइटम वगैरह हैं, कुछ भी जो प्रोडक्ट स्टेशनरी के आइटम है। अगर आप में से किसी के हस्बैंड या किसी का फैमिली बिजनेस ये है कि वो लोग ऑफलाइन इस तरह का काम करते हैं, आपको सिंपल करना कुछ नहीं है। आपको केवल एक जीएसटी नंबर चाहिए जो आपके हस्बैंड के पास में मिल जाएगी। मोस्टली तो जीएसटी नंबर उनके पास में होगा, बट अगर उनका कंपोजिशन में है तो आपको रेगुलर के अंदर जीएसटी नंबर चाहिए होंगे। वो आप उनसे रिक्वेस्ट करके ले लीजिए। उसके बाद के अंदर जीएसटी नंबर आने के बाद में आप अपनी शॉप के प्रोडक्ट ही आप फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। आप वहाँ से, क्योंकि आपको इसके लिए कि अगर आपको कंप्यूटर वगैरह स्टार्टिंग में नहीं लाना, क्योंकि आपके पास में मोबाइल, आप उसे मैनेज कर सकते हो। स्टॉक आप अपने हस्बैंड की शॉप से ले सकते हो, उसी स्टॉक को आपको सेल करना है जिसको वो ऑफलाइन सेल कर रहे हैं। तो उसका होगा क्या कि आपका स्टॉक आपको डबल, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट, फैमिली में से जो आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा वो डबल इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। वो जो हस्बैंड का है आप उसी को सेल कर रहे हो।
बस आपको क्या एक ऑनलाइन पे थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है कि आपको किस तरह से काम करना है और क्या है। और यकीन मानिए, अगर आप इसको सीरियसली कर रहे हैं, कंटिन्यू आप इसको टाइम दे रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अपने पोर्टल पे मेहनत कर रहे हैं, तो मैं ये चीज़ गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप अपने हस्बैंड का जो ऑफ़लाइन है, अब आपके हस्बैंड भी उस ऑफ़लाइन काम को बंद करके आपके साथ में आ जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन की आप अभी पावर नहीं जानते। ऑफ़लाइन के अंदर हम केवल उस एक एरिया के अंदर 1-2-4 किलोमीटर के जो एरिया है, उसी के कस्टमर को अपन प्रोडक्ट सेल करते हैं। बट अगर अपन ऑनलाइन जाते हैं तो पूरा पैन इंडिया हम हमारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप चाहती हैं कि अपने हस्बैंड को सबको शौक, मतलब जब आप स्टार्ट करोगे, जब मैंने खुद ने काम स्टार्ट करा था, तब सब ये कहते थे कि इसको करने की क्या ज़रूरत है, इतना कुछ ज़रूरत ही नहीं है, इसके हस्बैंड ही बहुत अच्छा कमाते हैं। तो आज जब मैं काम करती हूँ तो सब मेरे काम को देख के शौक है कि यार इसने कहाँ से स्टार्ट करा था और कहाँ लेके गई। तो उसी तरह से, बट मेरा कोई फैमिली बिज़नेस नहीं था, मैंने मेरा बिज़नेस खुद ने स्टार्ट करा है। तो आपका अगर घर में बिज़नेस है, आपके हस्बैंड का अगर कोई बिज़नेस है, मैंने बहुत से एग्जांपल देखे हैं कि उन लोगों के, मेरी एक फ्रेंड है, तो फ्रेंड क्या है, मतलब एक नॉन है जिनके हस्बैंड का जो गारमेंट्स की शॉप थी, और वो खुद पढ़ी लिखी थी, बट एक फैमिली बिज़नेस के, जो बिज़नेसमैन की फैमिली थी, उसमें आने के बाद में उसको नौकरी के लिए अलाउ नहीं करा। तो उसने, वो मेरे को बोलती रहती थी कि यार मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गई। मैंने उसको कहा कि तुम्हारे पास में जीएसटी वीएसटी सब कुछ है, स्टॉक भी इवन तुम्हारे हस्बैंड के पास में, तुम घर पे बैठ के क्यों नहीं ये काम ऑनलाइन करती हो। तो कह रहे कि यार कैसे होगा। मैंने कहा था होगा, तुम करो तो सही। उसने काम करा, आज उसकी इनकम जो है आप सोच भी नहीं सकते, वो अपने हस्बैंड के इक्वल कमा रही है। और अभी उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उसको केवल अभी 1 साल हुआ है काम करते हुए। तो आप इस चीज़ को छोटा मत आंकिए। स्टार्टिंग में हो सकता है ये काम आपको दिखने में, सब लोग आपके बन के पता नहीं क्या कर रही है, कि आप कहो कि मैं कर रही हूँ, मेरा दिन के अंदर बैठ के मैं मेरा 2-2.5 घंटे काम कर रही हूँ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन मैंने जब काम स्टार्ट करा था, मेरे बेडरूम से काम करा था, और आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं बाहर शॉप ले सकती हूँ, बट नहीं, मुझे घर से काम करना पसंद है। अभी मैंने मेरा घर का काम कर लिया, मैंने मेरे पार्सल वगैरह पैक कर दिए, थोड़ी देर में रेस्ट करके मेरा बाकी कुछ भी काम कर लूँगी, मेरी इच्छा होगी तो घर पे मुझे रह के बड़ा आनंद आ रहा है कि हाँ, अभी कोई भी नहीं है मुझे डिस्टर्ब करने वाला। स्पेशली जब मेरे बच्चे जब घर आ रहे हैं तो मैं उनको घर पे मिल रही हूँ, और उनके आने से पहले मेरा सारा काम हो जाता है, तो मेरे बच्चों को भी सफ़र नहीं करना पड़ता। अगर आप जॉब में हो तो आपके बच्चों को बहुत सफ़र करना पड़ता है, फैमिली मेम्बर्स को भी सफ़र करना पड़ता है। बट आप अगर घर पे हो तो धीरे धीरे ये होता है कि फैमिली मेम्बर भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। आज जैसे मेरी फ्रेंड के फैमिली वाले, उसके हस्बैंड भी जब उसको ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, वो उसकी इवन उसकी सास वगैरह सबके सब पैक करवाने के लिए बैठ जाते हैं। वो सबके सब सरप्राइज़ है कि बहू ने घर पे रह के बिना किसी इन्वेस्टमेंट के वही जो स्टॉक जो हमारी दुकान में पड़ा था उसको सेल करना चालू कर दिया, और उन्होंने आज बहुत अच्छी, मतलब एक हस्बैंड वाइफ दोनों बड़ी अच्छी इक्वल इनकम कमा रहे हैं। वो घर पे रह के अपने कंफर्ट जोन में काम कर रही है। इसलिए मैं आपसे भी, सभी जो हाउस वाइफ है उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लीजिए और काम करना स्टार्ट करिए, ऐसे आइडल नहीं बैठे। क्योंकि आज आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको ये लगता होगा कि फ़ैमिली की ज़रूरत है, और कल जैसे आज हम हमारी फैमिली के पास में नहीं है, हम हमारे पेरेंट्स के पास में कितनी जाते हैं, कल को अपने बच्चे भी अपने पास में उतने ही रहेंगे। उस टाइम आप बहुत अकेला फील करोगे, आप ये देखो कि मैं टाइम कैसे निकालूं। इसलिए आज से कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट कर दीजिए कि जिससे आपकी पहचान भी बने और आपके पास में टाइम पास का कोई जरिया भी हो। ओके, बाय बाय।